एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा, 1 मई से लागू होंगे नए नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी और मैं हूं साक्षी गिरी। अगर आप एटीएम से बार बार पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 मई 2025 से एटीएम से नकदी निकालना महंगा होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम निकासी शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आइए इस बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये आपके लिए क्या महत्व रखता है और नए नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा नियमों की। अभी तक आपको अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जिसमें नकदी निकासी और बैलेंस चेक जैसे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लेन देन शामिल है। अगर आप मेट्रो शहरों में किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं और नॉन मेट्रो इलाकों में ये संख्या 5 है। इन मुफ्त सीमाओं के खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए का शुल्क लगता है, लेकिन अब ये शुल्क बढ़कर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा और ये नियम 1 मई 2025 से लागू होगा। तो अब सवाल ये है कि ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है। आरबीआई का कहना है कि एटीएम को चलाने की लागत बढ़ गई है, जिसमें कैश मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और सुरक्षा जैसे खर्च शामिल हैं। बैंकों का तर्क है कि मौजूदा शुल्क से ये लागत पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इस बढ़ोतरी से बैंक अपनी लागत को कुछ हद तक रिकवर कर सकेंगे। लेकिन इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों के जो बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि ये बदलाव आप पर कैसे असर डालेगा। मान लीजिए आप मेट्रो शहर में रहते हैं और आप अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार पैसे निकालते हैं। अभी आपको 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद बाकी 2 के लिए 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन यानी कुल 42 रुपए देने पड़ते थे। अब ये 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा यानी कुल 46 रुपए। ये अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने वालों के लिए साल भर में ये रकम बड़ी हो सकती है। अच्छी खबर ये है कि मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके बैंक के एटीएम से 5 और दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो में 3 और नॉन मेट्रो में 5 मुफ्त लेन देन पहले की तरह ही मिलेंगे। साथ ही ये नियम कैश रिसाइकिल महीनों पर भी लागू होगा, लेकिन कैश जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या करें। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग को अपनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे साधनों से आप कैश पर निर्भरता कम कर सकते हैं। सरकार भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये सस्ता और सुविधाजनक है। तो अगली बार एटीएम जाने से पहले अपनी मुफ्त सीमा पर ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा निकासी से बचें। तो दोस्तों, ये थी 1 मई 2025 से लागू होने वाली नई आरबीआई नियमों की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आजकल वेब टीवी के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।